हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे डाउट को क्लियर करेंगे जो क्लास 11 में लगभग सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। वो है बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट या फिर डेब्टर का एडजस्टमेंट। तो बैड डेब्ट्स के एडजस्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो होती हैं कौन कौन सी, इसके बारे में, वो कहाँ पर ऐड होंगी, कहाँ पर सब्सट्रैक्ट होंगी और क्यों ऐड होंगी, क्यों सब्सट्रैक्ट होंगी, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर देंगे और एक लास्ट में कंप्लीट क्वेश्चन भी लगाएंगे पूरा। तो देखते हैं पहले कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला है डेब्टर्स। अब डेब्टर्स कौन होते हैं ये सभी हम लोगों को पता है, क्लास 11 की स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डेब्टर्स वो लोग होते हैं जिनको हमको पैसे देने हैं, हमने उनको कभी उधार दिया था या फिर उन्होंने हमसे कोई सामान उधार में लिया था, तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम लोग डेब्टर्स कहा करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? अब हमने किसी को उधार में पैसे दिए थे, अब उसकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई भी रीजन इस वजह से ऐसा है जिससे वो हमारे पैसे रिटर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बैड डेब्ट्स कहते हैं। कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से वो हमको पैसे रिटर्न ना कर पाए, वो हमारा जो अमाउंट होता है उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने किसी को 10,000 रुपए दिए, 10,000 में से वो हमको सिर्फ 8,000 रुपीज रिटर्न कर पाया है, 2,000 रुपीज नहीं कर पाया, तो वो 2,000 रुपीज हमारे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। अगला है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स मींस ऐसे डेब्टर्स जिन पे हमको डाउट है कि ये पैसे दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। जैसे कि हमने किसी को 4,000 रुपीज उधार में दिए, ठीक है, किसी को 4,000 का रुपीज दिए, 4,000 लोन में दे दिए। अब मुझे डाउट लग रहा है कि उसमें से वो 4,000 में से 2,000 हमको रिटर्न नहीं कर पाएगा, तो वो 2,000 के लिए हम लोग प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन का मतलब होता है, एक सिंपल सी भाषा में, एक छोटी सी गुल्लक बना के रख लेते हैं अपने पैसों से कि बिजनेस में ज्यादा लॉस ना हो जाए। एक छोटी सी गुल्लक बना के रखते हैं, पिगी बैंक, ठीक है, कि हमारे बिजनेस में ज्यादा लॉस हो जाए। अब ये गुल्लक में डालने के लिए, पिगी बैंक में डालने के लिए पैसे कहां से थे? ये पैसे भी हमारे ही होती है, हमारे लिए लायबिलिटी नेचर का होता है। हम अपने ही पास से पैसे उसमें डाला करते हैं कि जब ये डाउटफुल डेब्ट सच में डेब्ट्स हो जाए तो बिजनेस में ज्यादा लॉस ना देखना पड़े। आगे क्या है हमारा? डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स। डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स क्या होते हैं? डेब्टर्स पे डिस्काउंट देना, ये हमारे लिए एक्सपेंस नेचर का होता है। किसी डेब्टर्स को हमने 5,000 रुपए उधार में दिए, ठीक है, अब उस डेब्टर्स को किसी भी मतलब अगले साल की स्टार्टिंग में वो बहुत जल्दी हमको पैसे रिटर्न कर रहा है, तो हम उसको छूट देते थे, ठीक है, आपको 5,000 रुपए उधार में दिए थे, आप मुझे 4,500 4,500 रुपए ही दे दो। वो 500 रुपए जो हमने दे दिए वो हमारे डिस्काउंट हो गए डेब्टर्स पे। अब इसी चीज के एडजस्टमेंट को सिखाने के लिए मैंने इस केस को 3 टुकड़ों में तोड़ा। इन तीनों केसों को हम लोग देखते हैं। ये रहे वो तीनों केस। इन तीनों केस को समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो चीजें हमारी एडजस्टमेंट में आ रही होंगी वो मिनिमम 2 जगह पोस्ट होती है, और जो चीजें हमारे ट्रायल बैलेंस में आएंगी वो एक ही जगह पोस्ट होंगी। दोबारा से, जो चीजें ट्रायल बैलेंस में आएंगी वो एक जगह पोस्ट होंगी, और जो चीजें एडजस्टमेंट में आती हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती हैं, जो वो मिनिमम 2 जगह तो पोस्ट होंगी ही होंगी। तो पहला हमारा केस दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं, डेब्टर्स दे रखे हैं, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन दे रखा है, और उसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखा है, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड ऑन 10% ऑन डेब्टर। जो हमारे डेब्टर्स पे 10% का प्रोविजन बनाना है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। पीएल अकाउंट में बैड डेब्ट्स लिखेंगे पहले। अब ये बैड डेब्ट्स हमारे ट्रायल बैलेंस वाले हैं 100 रुपीज। अब ये बैड डेब्ट्स हमारे ट्रायल बैलेंस वाले यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि जो बैड डेब्ट्स है वो हमारा लॉस है। अब पीएल अकाउंट में डेबिट साइड कर दिया हमने लॉस, डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में लॉस कर दिया, क्योंकि एक्सपेंस और लॉस को हम लोग डेबिट करते थे। जनरल एंट्रीज में हमने सीखा था डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो यहाँ पे डेबिट कर दिया हमने। उसी के साथ न्यू प्रोविजन उसमें ऐड किया है। न्यू प्रोविजन 10% निकालना था डेब्टर पे, 20,000 का 10% आ गया हमारा 2,000। पर इसको यहाँ पर ऐड क्यों किया भैया? ऐड इसलिए किया है कि ये भी हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है। प्रोविजन पर हम लोगों उसको डेब्टर्स पे हमें उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ रहा है, एक अलग तरीके से पैसे निकाल के अलग रखने पड़ रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए एक्सपेंस, इसको यहाँ पे ऐड किया है। अब ओल्ड प्रोविजन हमने यहाँ पे लेस किया। ओल्ड प्रोविजन कहाँ से आया? ओल्ड प्रोविजन हमको ट्रायल बैलेंस में पहले से दे रखा था। अब भैया न्यू प्रोविजन को ऐड किया, ओल्ड प्रोविजन को लेस क्यों किया? सिंपल सी बात है, जब हम लोगों ने न्यू प्रोविजन बना ही लिया है तो ये पिछले साल का ओल्ड प्रोविजन की क्या जरूरत है? पिछले साल का ओल्ड प्रोविजन पिछले साल हो गया, वो पिछले साल ऐड हुआ था, तो इस साल लेस कर दिया ओल्ड प्रोविजन। आगे आ जाते हैं बैलेंस शीट में। इसका क्या करेंगे? बैलेंस शीट में अभी हमने बताया था 2 चीजें, कौन सी चीजें हमारी 2 जगह जाती हैं? जो चीजें हमारी एडजस्टमेंट में दे रखी होती हैं वो चीजें 2 जगह जाती हैं। अब डेब्टर्स हमारे एसिड साइड ज्यादा करते हैं, डेब्टर हमारे एसिड होते हैं, तो ये एसिड साइड हमने डेब्टर्स लिख दिए। अब इस डेब्टर्स में हमको डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करने थे 10% की, इसलिए उनको हमने लेस कर दिया। 10% के हमारे एसिड कम हो गए हैं डाउटफुल डेब्ट्स, जो कि हमारे 2,000 आया, 20,000 का 10% आया 2,000, इसको लेस करके एसिड साइड लिख दिया बाहर।
केस नंबर 1 हमारा ऐसा था। अब इसी में आगे चलते हैं, कुछ इसी में इंफॉर्मेशन और ऐड हो जाएगी केस नंबर 2 के लिए। देखते हैं क्या ऐड हुआ केस नंबर 2 में। यहां पर आ गए हमारे फर्दर बैड डेब्ट्स, बाकी सब कुछ वैसे के वैसा सेम है। एक्स्ट्रा क्या हुआ है, फर्दर बैड डेब्ट्स आ चुके हैं हमारे एडजस्टमेंट में, एक और पॉइंट एडजस्टमेंट में आ गया फर्दर बैड डेब्ट्स। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सोल्यूशन ये रहा, यहां पर काफी हौच पौच हो रखी है, फिर भी कोशिश करिएगा समझने की। तो यहाँ पे पीएल अकाउंट में देखिए क्या करेंगे। पीएल अकाउंट में उसी तरीके से पहले बैड डेब्ट्स लिखा, ऐड किया उसमें फर्दर बैड डेब्ट्स। अब फर्दर बैड डेब्ट्स इसमें ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि बैड डेब्ट जिस तरीके से हमारा लॉस होता है उसी तरीके से फर्दर बैड डेब्ट्स यानी कि और भी बैड डेब्ट्स हो गए। ये वो वाले बैड डेब्ट्स जो ट्रायल बैलेंस में हमको पता था कि हाँ ये बैड डेब्ट्स हो गए हमारे, एडजस्टमेंट में बताया कि और भी बैड डेब्ट्स हो गए, और भी बैड डेब्ट्स हो गए तो वो भी हमारा लॉस है ना, तो इसलिए उसको भी हमने उसी में ऐड कर दिया कि बैड डेब्ट्स और भी बैड डेब्ट्स जो हो गए उनको भी, ये दोनों हमारे बैड डेब्ट्स हो गए। उसके बाद न्यू प्रोविजन जो हमने अभी बताया था लायबिलिटी नेचर का होता है पर हमारा एक्सपेंस भी होता है, तो ये बैड डेब्ट्स अब हमने ये 1800 भैया कैसे हो गया, ये न्यू प्रोविजन 1800 इस तरीके से हो गया है क्योंकि हम लोगों को जो प्रोविजन बनाना था वो 20,000 में बनाना था पिछली बार, तब हमारे पता नहीं था कि बैड डेब्ट्स होने वाले, पर अब ये लोग कह दिए कि फर्दर बैड डेब्ट्स हो चुका है। तब ये जो डेप्टर्स है फर्दर बैड डेब्ट्स होने के बाद ये डेप्टर्स 20,000 के तो बचे नहीं, अब डेप्टर्स कितने के बचे 18,000, क्योंकि ये 20,000 में से 2,000 के तो डेप्ट्स हो चुके। ये जो 20,000 रुपए थे इसमें 2,000 रुपए के तो पैसे हमारे डूब ही गए हैं, अब बचे कितने 18,000, अच्छा 18,000 बचे। इस 18,000 का 10% हम लोग निकालेंगे जो कि हमारा आया 1800, ठीक है। इस 1800 को हम लोग ऐड कर लेंगे, फिर से दोबारा वही लेस करना है ओल्ड प्रोविजन जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में 1,000 दिया, इसका प्लस माइनस करके बाहर लिख दिया 2,900। उसके बाद देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में क्या कर रहे हैं। बैलेंस शीट में डेप्टर को लिखा, डेप्टर को लिखने के बाद उसमें लेस किए फर्दर बैड डेब्ट्स। 20,000 के डेप्टर्स थे उसमें पैसे कुछ डूब गए तो उसको लेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 20,000 की हमारी एसेट थी, 20,000 के किसी को पैसे दिए तो उसमें से 2,000 हमारे नहीं मिलने वाले, लेस कर दिया। उसके बाद न्यू प्रोविजन भी बना लिया हमने उसके लिए कि ये भी मिल सकते हैं नहीं भी मिल सकते, इसलिए उसको भी लेस कर दिया। अब हमारा प्लस ये सारा माइनस करके बाहर लिख देंगे 16,200 रुपये आ गए हमारे बाहर, ठीक है। अब हमारा केस 3, केस 3 में क्या होगा, केस 2 में जैसे फर्दर बैड डेब्ट्स बढ़े थे उसी तरीके से केस 3 में हमारा क्रिएट करना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। अभी हमने बताया था डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स क्या होता है, डेप्टर्स पे डिस्काउंट दे देना। देखिए क्या होता है भाई, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सब कुछ वैसे दिया है, बस ये चीज क्रिएट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट बढ़ गया हमारा। देखिए क्या होता है इसमें, दोबारा से वैसे ही बैड डेब्ट्स लिखा, फिर फर्दर बैड डेब्ट्स उसमें ऐड किए, एक्स्ट्रा बैड डेब्ट जो हो गए उसमें और ऐड किया न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन वैसे ही 20,000 में से 2,000 माइनस किया, बाकी जो बचा 18,000 उसका 10% निकाल करके ऐड किया, लेस किया उसमें ओल्ड प्रोविजन, ये सारा प्लस माइनस करके 2,900 पिछली बार की तरह बाहर कर दिया। अब इसमें डिस्काउंट का पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो देखते हैं उसके साथ क्या हो रहा है। अब डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, वो डेप्टर्स पे डिस्काउंट देना जो अगली साल हमको पैसे जल्दी दे सकते हैं, पैसे जल्दी दे देंगे तो उनको कुछ डिस्काउंट दे देंगे, छूट दे देंगे, ठीक है आप पैसे इतनी जल्दी दे रहे हो तो इतने का डिस्काउंट रख लो। तब ये डिस्काउंट कैसे हम लोग प्रोविजन उसके लिए कैसे बना रहे हैं उस डिस्काउंट को देने के लिए, तो देखिए प्रोविजन कैसे बनेगा। 20,000 के थे हमारे, 20,000 में से 2,000 के पैसे गए, डूब गए, तो ये भी माइनस कर दिया। अब ये 1800 के लिए हमें डाउट था कि 1800 नहीं भी दे सकते, इसलिए वो भी हम लोग लेस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचा उस पर हम लोग 5% का डिस्काउंट क्रिएट करेंगे। कैसे, 20,000 माइनस ये फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन। डेप्टर में से माइनस करेंगे, फॉर्मूला जैसा बन जाता है, डेप्टर में से हम लोग माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन और साथ ही साथ हम लोग माइनस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। क्या माइनस करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स। उसके बाद जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा, उसके बाद जो हमारा अमाउंट निकल के आएगा यहां पर, इस अमाउंट में हम लोग लगाएंगे परसेंटेज उसका, तो ये जो हमारा अमाउंट निकल के आया उसमें हम लोग लगाएंगे रेट अपॉन 100, रेट अपॉन ये 5%, रेट अपॉन 100, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो 20,000 माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000 माइनस न्यू प्रोविजन 1800, उसके बाद जो हमारा 16,200 बचा उस पर 5% निकाला तो 810 रुपीज हमारा लिख देंगे बाहर। इसी के बाद हम लोग बैलेंस शीट में देख लेते हैं एज सेट क्या करना पड़ेगा इसका, तीन झाम। डेप्टर्स लिखेंगे 2,000 और 20,000 के, उसमें लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स जो कि हमारे हो गए 2,000 के, उसके बाद उसमें लेस करेंगे न्यू प्रोविजन जो हम लोगों ने क्रिएट किया 1800 लगे 1,800 रुपीज के,
उसके बाद जो डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं, अब डिस्काउंट दे रहे तो ये भी हमारे एसेट्स में गिरावट ही है ना, ये सारी चीजें एसेट में गिरावट थी। डेप्टर्स हमारे एसेट थे, डेप्टर में से कुछ पैसे डूब गए, एसेट में गिरावट है, गिरा दिए। न्यू प्रोविजन डाउट है, मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते, एसेट में गिरावट, इसलिए गिरा दिए, एसेट कम हो रहे हैं ये हमारे। यहाँ पे भी सेम चीज, भाई डेप्टर्स, डेप्टर में से फर्दर बैड डेप्ट्स पैसे डूब गए, एसेट कम हुए। न्यू प्रोविजन बनाया, मिल भी सकते पैसे नहीं भी मिल सकते, पैसे और कम हो गए। डिस्काउंट दे रहे हैं डेप्टर्स को तो और हमारे डेप्टर्स कम हो रहे हैं, तो ये सारे हमारे लेस हो जाएंगे, उसके लेस करके अमाउंट बाहर लिख देंगे 15,390। इसी सारे केस को कंप्लीट एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे भी देते हैं, ये लीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, पहले तो हमें डेप्टर्स दे रखे हैं 1,02,000 रुपीज़ के, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैड डेप्ट्स जो कि 1,400 रुपीज़ के, उसके बाद ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है इसलिए ओल्ड प्रोविजन होता है, ये 3,400 रुपीज़ का। नीचे एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है डेप्टर्स ऑफ 2,000 कुड नॉट बी रिकवर्ड, रिकवर नहीं हो पाए, यानी कि हमारे फर्दर बैड डेप्ट्स हो गए। उसके अब नीचे बताया है हम लोगों को मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेप्टर्स, डेप्टर्स पे 5% का प्रोविजन भी मेंटेन करना है, डिस्काउंट देना है एट द रेट ऑफ 2%, उसके बाद डिस्काउंट भी देना है 2% का। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख लेते हैं क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले लिखेंगे बैड डेप्ट्स जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, 2 बैड डेप्ट्स, कितना दे रखा है हमारा बैड डेप्ट्स 1,400 रुपीज़, ये हमारे बैड डेप्ट्स हो गए 1,400 रुपीज़। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे सबसे पहले फर्दर बैड डेप्ट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फर्दर बैड डेप्ट्स हमारे 2,000 रुपीज़ की, ये हमने ऐड कर लिया 2,000 रुपीज़ के फर्दर बैड डेप्ट्स। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कैसे आएगा भैया, न्यू प्रोविजन आने के लिए मैंने केस 2 में बताया था, न्यू प्रोविजन इस केस में कैसे निकालेंगे, फर्दर बैड डेप्ट्स पहले माइनस करेंगे उसके बाद उसका प्रोविजन बनाएंगे। तो हमारे डेप्टर्स कितने के 1,02,000 रुपीज़ के हमारे डेप्टर्स है, तो इसमें से पहले तो हम फर्दर बैड डेप्ट्स को माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा जो बचा है 1,00,000 रुपीज़, इसमें हम लोग निकालेंगे कितने परसेंट के डेप्टर्स निकालने को कहा गया है हमसे, डेप्टर्स निकालने के लिए कहा है 5% के प्रोविजन बनाने के लिए कहा गया है। तो इसके बाद हम लोग इसका 5% निकालेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको लेस करना है ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है जो कि है हमारा 3,400 रुपीज़, ये हो गया हमारा 3,400 रुपीज़। इसका प्लस माइनस करके बाहर करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3,400 रुपीज़ माइनस किया तो ये बचा 5,000 रुपीज़। इसके बाद हमारा डिस्काउंट भी यहाँ पे लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल लिखेंगे, टू डिस्काउंट ऑन प्रोविजन, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स हमारा कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया था पिछले वाले लास्ट केस में बताया था कि पहले हम लोग डेप्टर्स में से फर्दर बैड डेप्ट्स माइनस करेंगे, फिर न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट बचा है उस पर हम लोग इसका जो डेप्टर्स का डिस्काउंट का परसेंटेज दे लगा है 2% उसको लगाएंगे। देखते हैं कैसे लिखने का, 1,02,000 में से हम लोग पहले तो माइनस करेंगे 2,000 जो कि है हमारा फर्दर बैड डेप्ट्स, उसमें भी हम लोग माइनस करेंगे 5,000 जो कि हमारा न्यू प्रोविजन, इसके बाद जो हमारा बचा है कितना बचा है 95,000, इस 95,000 का हम लोग निकालेंगे 2% रुपीज़ जो कि हमारा आ जाएगा 1,900, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं बैलेंस शीट में हम लोगों को क्या करना है। देखिए भाई बैलेंस शीट में क्या होगा, इसका बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे एसेट साइड में, डेप्टर्स एसेट साइड में आते हैं तो डेप्टर्स को लिखेंगे सबसे पहले एसेट साइड में, डेप्टर ऐसे दिख नहीं रहा होगा अब, ठीक है, ये देखिए। तो डेप्टर्स हमारे कितने के हैं 1,02,000 रुपीज़ के। अब इसमें हमारे कुछ डेप्टर्स रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, एडजस्टमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट थी वही एडजस्टमेंट यहाँ पे भी होंगी, सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है और सारी चीज़ें लेस करनी है बस। तो सबसे पहले हमारा फर्दर बैड डेप्ट्स हैं जो कि रिकवर नहीं हो पाए हैं, लेस करेंगे सबसे पहले फर्दर बैड डेप्ट्स, फर्दर बैड डेप्ट्स, ये हो गए हमारे 2,000 के फर्दर बैड डेप्ट्स। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि हमारा कितना निकला था न्यू प्रोविजन 5,000 रुपीज़, कैसे निकला था बता चुके हैं हम,
न्यू प्रोविजन निकला था, डेप्टर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करके उसका परसेंटेज निकाला था। डेप्टर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स को पहले माइनस किया, फिर उसका परसेंटेज निकाला, तब हमारा न्यू प्रोविजन निकला है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डिस्काउंट को भी लेस करेंगे। डिस्काउंट कैसे निकला था? डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, डिस्काउंट ऑन डेप्टर निकला था हमारा, डेप्टर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स भी माइनस किया, न्यू प्रोविजन भी माइनस किया, उसके बाद जो अमाउंट बचा है उस पर हमने 2% निकाला था, तो हमारा ये आया था 1900 रुपीज। अब ये तीनों चीजें हम लोग माइनस करके डेप्टर के साइड लिख देंगे। कितना बचा? 1,95,093,100 रुपीज। इस तरीके से हम लोग बैड डेब्ट्स का पूरा एडजस्टमेंट कुछ ही टाइम में सीख सकते हैं। आई थिंक आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। इस एडजस्टमेंट को देख के हमारा जो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो आप लोग सीख चुके हैं। जाइए अब इस एडजस्टमेंट जब आ जाए तो हंसते हंसते कर देना एग्जाम